सखा। सखा, उसके निकट स्वयं छत्र लेकर खड़े हैं और उसे देखो, वो कह रहा है कि उसके भगवान को उसकी चिंता ही नहीं है। फिर भी कान्हा शांत रहकर उसका ये प्रलाप सुन रहे हैं, विश्वास नहीं होता। चलो भैया, अब अपना दुखड़ा तुमसे क्यों रो। तुम जहां जा रहे थे चले जाओ। इस कड़ी धूप में इस भूमि को खोदने का कार्य तो मुझे ही करना होगा। थोड़ी छांव की व्यवस्था कर लूं, अन्यथा सूर्यदेव के ताप से तो मैं पत्ते की तरह सूख जाऊंगा। मित्र, वहां नहीं, यहां से आरंभ कीजिए। ये मिट्टी थोड़ी कोमल लग रही है। उचित कहा था तुमने मित्र। वास्तव में इस बंजर जमीन को खोदना संभव हो रहा है। बड़ी पारखी आंख है तुम्हारी भैया। एक ही क्षण में उचित स्थान ढूंढ लिया आपने, जैसे कि इस भूमि के कण कण से ज्ञात हो आप। ज्ञात कैसे नहीं होगा, मेरी ही तो भूमि है, तो उसके बारे में मुझसे अधिक किसको पता होगा। तुम्हारी भूमि अर्थात तुम हो कौन भैया? अपने ही शब्दों से पकड़े गए प्रभु। अब भैया क्या कहेंगे अपने भक्त को? बताओ ना भैया, तुम हो कौन? अपना परिचय दो। कन्हैया हूं, गो सेवकों के एक साधारण परिवार से। तो फिर ये भूमि तुम्हारी कैसे हुई? जगन्नाथ जी पुरी ही मेरा घर है, तो यहाँ की भूमि तो मेरी ही हुई ना। और पुरी का पावन धाम जितना प्रभु श्री जगन्नाथ का है, उतना ही उनके भक्तों का भी है। उनकी भूमि भले ही हो भक्तों की, किंतु प्रभु जगन्नाथ जी को अपने भक्तों की चिंता नहीं। इतना पुकारा मैंने, किंतु नहीं आए। इतनी कठिनाई में भी पड़ा, तब भी नहीं आए वो। और एक तुम हो, मेरे लिए एक अपरिचित होने पर भी सही समय पर संभाल लिया मुझे, और अब मेरे लिए ये छतरी थामे भी खड़े हो। अपरिचित कैसे? जब से तुम मुझसे मिले हो तब से कभी तुम मुझे सखा कहते हो, कभी बंधु तो कभी मित्र। तो अब तुम ही कहो, मैं तुम्हारे लिए अपरिचित कैसे हो सकता हूँ सखा? मैं तुम्हारे लिए अपरिचित कैसे हो सकता हूँ सखा? और सखा का कार्य मेरा भी कार्य है, तो ये मैं तुम्हें अकेले नहीं करने दूंगा। तो मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? नहीं, इस कठोर कार्य में तुम स्वयं को झोंकने का कष्ट क्यों उठाओगे? मैंने तो मैं कर लूंगा। अच्छा, कर लोगे अकेले ही? हाँ, करना ही पड़ेगा। अब प्रभु जगन्नाथ जी कहा रहे मेरी सहायता के लिए। अरे किंतु मैं तो हूं ना। नहीं, रहने दीजिए भैया, हाथ छिल जाएंगे, शरीर कब जाएगा। रहने दो, मैं कर लूंगा। मित्रता निभाने में कठिनाई नहीं देखी जाती सखा। अब यही तुम्हारी इच्छा है कि एक अपरिचित मित्र की सहायता करो, तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। जो सरल मन वाले होते हैं उन्हें पहचानना इतना कठिन नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें जान चुका हूं। और जो शेष परिचय है वो तो साथ कार्य करते करते मैं प्राप्त कर ही लूंगा।
सखा, सूर्यास्त हो रहा है, शीघ्र ही रात भी हो जाएगी। तुम्हें घर नहीं जाना? घर में परिवार वाले प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कोई तो होगा तुम्हारे परिवार में। हाँ हाँ है ना, भरा पूरा परिवार है और वो सब मुझसे बहुत स्नेह करते हैं। बड़े भैया हैं, छोटी बहन है और मेरी प्रिय अर्धांगिनी भी तो है। प्रभु जगन्नाथ जी के समान ही बड़े भाई, छोटी बहन तो उनकी भी है। अवसर मिलने पर मुझे भी उनसे मिलने में बड़ा आनंद आएगा। भेंट तो तुम कर चुके हो। अर्थात सखा, तुम जगन्नाथपुरी में इतने समय से हो, मंदिर के प्रांगण में ही रहते हो और पुरी के प्रत्येक वासी का मंदिर में आना जाना नियमित रूप से लगा रहता है, तो संभव है तुम उनसे मिल चुके हो। अच्छा, वैसे तुम तो अभी भी कार्य कर रहे हो। तुम्हें घर परिवार के पास नहीं जाना है? नहीं, अभी नहीं, कार्य समाप्त करने पर ही जाऊंगा। मैं उन्हें समझा दूंगा कि मुझे विलंब क्यों हुआ। बड़े भाई क्रोधित तो होंगे। क्यों न हूं क्रोधित मैं? ऐसे भक्त की सहायता करने का क्या अर्थ जो एक पल भी अपने भगवान के प्रति अपने असंतोष को दर्शाने में रुका नहीं। अब यदि उसने एक शब्द भी ऐसा कहा तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। इस प्रकार तनिक भी विश्राम किए बिना प्रभु भक्त माधव दास की सहायता करते रहे। अर्थात जिस भक्त के मन में प्रभु के लिए केवल शिकायतें ही थी, प्रभु उसकी सहायता कर रहे थे। जीवन में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जब मन का विश्वास टूट जाता है। तब हम भगवान को दोष देते हैं कि वो हमारी सहायता नहीं कर रहे हैं, किंतु भगवान तो सदैव भक्त के साथ रहते हैं। उनकी दया दृष्टि भी सदा हम पर बनी रहती है। हमें बस आवश्यकता है अपने विश्वास को अडिग रखने की। और फिर जब रात बीत गई, नए दिन का सूर्योदय हुआ तो कुटिया बनकर तैयार हो चुकी थी। लो सखा, कुटिया अब तैयार है। हाँ, क्योंकि मेरा सच्चा मित्र, मेरा सखा मेरे साथ जो था। बस बहुत सुन चुका हूं मैं। अब मैं स्वयं को नहीं रोक सकता। प्रभु है वो, तो सर्व गुण संपन्न तो होंगे, सभी विकारों से दूर, सबसे निर्मल, सबसे पावन। किंतु लगता है जगत के नाथ होने का गर्व है उन्हें, तभी मुझ जैसे साधारण भक्त के पास नहीं आ रहे। कन्हैया, दाऊ, बलराम भैया, आप? भैया, ये तो वही सज्जन है जिन्होंने मुझे जगन्नाथ जी के बारे में बताया था। ये तुम्हारे भ्राता है? प्रणाम बड़े भैया।
बड़े भैया, आपने और सभी ठीक कहा था जगन्नाथ जी के बारे में कि वो कितने महान है, सर्वशक्तिमान है, किंतु आपने भी एक भूल कर दी थी। आपने कहा था कि कलयुग में भी जगन्नाथ जी अपने भक्तों के साथ रहते हैं, किंतु वो सत्य नहीं है, नहीं रहते। भैया, उचित कहा ना सखा ने। देखिए ना, इतने दिनों से प्रभु श्री जगन्नाथ की प्रतीक्षा में था, लेकिन वो है कि उन्होंने अभी तक इसे दर्शन ही नहीं दिए। अरे, इसका हाथ तक नहीं थामा। ओम खड्गम चक्र बड़े भैया, बताइए ना कैसी बनी है कुटिया? सत्य सुनना चाहते हो तुम? तो सुनो, तुम्हारी ये कुटिया तो अत्यंत सुंदर बनी है, किंतु एक कमी रह गई है। पर भैया, कैसी कमी? कुटिया तो बन गई है, किंतु घर नहीं। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर आत्मा बिन अधूरा है, ठीक वैसे ही तुम्हारी ये कुटिया अभी अधूरी है। तो बताइए ना बड़े भैया, इस कुटिया को घर कैसे बनाए? कोई भी भवन घर कैसे बनता है माधव, ये तो तुमको ज्ञात ही होगा। गृहिणी से। तो माधवदास का घर बनाने में मेरी सहायता नहीं चाहिए आपको? उसमें कार्य ही कितना है, एक छोटी सी कुटिया ही तो बनानी है। आपको विश्वास है प्रभु कि आप उसके लिए घर बनवा सकेंगे? उचित कहा भैया ने। ये कुटिया तो घर तभी बनेगी जब एक गृहिणी आकर इसे घर बनाएगी। नहीं नहीं, मेरा विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी दिवंगत है, किंतु मैं तो उसी के प्रति निष्ठावान हूं और अपने अंतिम श्वास तक रहूंगा। मैंने तो उसी से प्रेम किया और उसी की प्रेरणा से मैं यहाँ आया हूँ जगन्नाथ जी की शरण में, उनकी सेवा करने। हाँ हाँ सखा, अवश्य करना अपने प्रभु की सेवा, किंतु किसने कहा तुमसे कि तुम्हें विवाह ही करना होगा? तुम्हारी भक्ति ही इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा प्रेम भी अटूट है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी बड़े भैया ने तो कहा गृहिणी के बारे में, किंतु अब क्या करेंगे हम? इस कुटिया को घर कैसे बनाएंगे? चिंता मत करो, इस कार्य में मेरी पत्नी हमारा साथ देगी। मैंने तो पहले ही कहा था, कुछ कार्य गृहिणी के बिना अधूरे ही रहते हैं। क्या संयोग है, ये तो वही माता है जिन्होंने मुझे भोजन दिया था। हाँ, यही है मेरी पत्नी, मेरी अर्धांगिनी। कल्मष नाशिनी कामिनी वैदिक रूपिणी वेदमय क्षीर समुद्र। ने उचित कहा था, मैं तुम्हारे पूरे परिवार से मिल चुका। प्रणाम भाभी माँ, आपने बड़ी कृपा की मुझ पर, मुझे भोजन दिया और आपके पतिदेव ने मुझे सर छिपाने के लिए छत दी। बलराम भैया के कहे अनुसार गृहिणी के हाथ लगे बिना ये कुटिया अधूरी ही रहेगी, पूर्ण नहीं होगी। भूल तो मेरी ही थी, मुझे आपको साथ लाना चाहिए था देवी। अब किंतु क्या अब आप हमारी सहायता करेंगी? अरे सखा, शांत मत रहो, भाभी माँ से अनुरोध करो ना। चिंता मत कीजिए, मैं इसीलिए तो आई हूँ यहाँ पर।
इस कुटिया को घर बनाने के लिए जो भी आवश्यक सामग्री है वो तो मिल जाएगी ना मुझे? हाँ हाँ अवश्य, क्यों नहीं। हम सारी व्यवस्था कर लेंगे। घर का आंगन उसके मुख के समान होता है, इसलिए उसे स्वच्छ और व्यवस्थित होना चाहिए और गोबर मिट्टी के लेप से उसकी पुताई भी होनी चाहिए। मैं गोबर से लेप बनाने के लिए जल ले आता। और गोबर? कान्हा है ना, वैसे भी कान्हा अपने भक्तों की सहायता के सदा तत्पर रहता है। गोबर तो कान्हा ही लाएगा, है ना कान्हा? तो खड़े क्यों है स्वामी, जाइए ना, गोबर लेकर आइए। प्रभु और माता दोनों भक्त की सेवा में कितने लीन हैं। यदि मैं इस अद्भुत लीला का भाग बन पाती तो कितना आनंद आता। अब घर में प्रवेश करने से पहले हमें द्वार के दोनों ओर कुमकुम का स्वस्तिक बनाना होगा। अणिमादिभिरावृतां मयूखैर्रहमित्येव विभावये भवानी। ओम श्री माता श्री महाराज्ञी श्रीमत् सिंहासनेश्वरी नखदीधति संचिन्न नमज्जन तमो गुणापद्वय प्रभाजाल पराकृत सरोरुहा। अब भीतर चलकर देखते हैं। आओ सखा, अब कुटिया के भीतर चलते हैं। रुकिए, ऐसे नहीं, घर के भीतर जल कलश के साथ ही प्रवेश होना चाहिए, जो समृद्धि और बाहुल्य का प्रतीक है। उसके ऊपर नारियल और आम के पत्ते होने चाहिए, जो प्रतीक है जीवन में उन्नति का, श्रम के फल की प्राप्ति का। नारियल, आम के पत्ते। जाइए मेरी टोकरी में देखिए, वहां आपको मिल जाएगा। सर्वप्रथम आपके शुभ चरण यहाँ पड़ेंगे तो सब कुछ भला होगा। अब घर का चूल्हा जलाने का समय आ गया। किंतु हमें कहाँ कुछ मिलेगा यहाँ पकाने के लिए? और कहाँ से बड़े भैया, भाभी माँ की टोकरी से। उचित है, तो सर्वप्रथम मेरी टोकरी से दूध लेकर आइए, क्योंकि घर में सबसे पहले दूध ही पकना चाहिए। मैं चूल्हा सजा देता। आओ सखा। रुको, लगता है आप दोनों को तो कुछ भी ज्ञात नहीं। किंतु अब क्या भूल हुई हमसे? भोजन पकाने का स्थान अग्निकोण में होना चाहिए, अर्थात दक्षिण पूर्वी कोना। किंतु भाभी माँ, खाना यहाँ पके या वहाँ, क्या अंतर पड़ता है? शरीर के भीतर जठराग्नि भोजन का पाचन करती है और अग्नि की देवता है अग्निदेव। इसलिए यदि उस कोने में बैठकर भोजन किया जाए तो पाचन अच्छा होता है और परिवार के सारे सदस्य स्वस्थ रहते हैं, दीर्घायु प्राप्त करते हैं। इसलिए भोजन को सदा अग्निकोण में ही पकाना चाहिए। भाभी माँ, दूध उबल रहा है, उसमें उफान आ जाएगा तो दूध छलक जाएगा। भाभी माँ देखिए ना, दूध बिखरने वाला है। दूध क्षीर सागर का प्रतीक है, जिससे स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी।
और जिस पर श्री हरि नारायण का वास है। इसलिए दूध का उबलकर गिरना धन और समृद्धि की अधिकता का लक्षण है और ऐसा स्वयं माता लक्ष्मी एवं श्री हरि नारायण को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, जिससे इतना धन घर में आए जो घर में भी ना समाए। माधव दास के लिए ये सभी माता लक्ष्मी स्वयं कर रही थी और बाद में उसी दूध से खीर पकाई जानी थी। खीर? खीर? हाँ, खीर, जो प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को, वास्तु पुरुष को, नवग्रहों को और गृह स्वामी के इष्ट देवों को समर्पित की जाती है। तो जाइए, चावल और गुड़ लेकर आइए। आपकी टोकरी से ही ना भाभी माँ? हाँ, भाभी माँ पूरी तैयारी के साथ आई है, अभी लाता हूँ। स्वादिष्ट दिखाई पड़ती है भाभी माँ के हाथों की खीर। मैं चख के देखता हूँ कि इसका स्वाद कैसा है। नहीं, पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को भोग लग जाने दीजिए। अब वास्तु पुरुष जी को भी खीर प्रस्तुत कीजिए। वास्तु पुरुष भाभी माँ? निर्माण के देवता। बहुत समय पूर्व जब असुर अंधक और महादेव का युद्ध लंबे समय तक चला, तब उस समय महादेव के श्वेत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उस श्वेत से उत्पन्न होते ही उस विशालकाय जीव ने सब कुछ खाना आरंभ कर दिया, यहाँ तक कि वो ग्रहों को भी निगलने लगा। देवताओं के अनुसार वो असुर था, तो उसे उन्होंने अपना भाग नहीं माना, और असुरों के अनुसार वो महादेव के श्वेत से उत्पन्न होने के कारण देवता था। इस प्रकार देवताओं और असुरों दोनों से नकारे जाने के कारण उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। फिर एक दिन वो धरती भी निगलने वाला था। तब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव जी स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने उस वास्तु पुरुष को रोका। फिर ब्रह्मदेव ने उसे वरदान दिया कि सृष्टि के किसी भी कोने में वो निर्माण कार्यों के देवता के रूप में सभी निर्माण कार्यों में अपनी दृष्टि बनाए रखेगा। इसलिए वास्तु पुरुष के प्रसन्न होने पर वो किसी भी निर्माण कार्य का संतुलन स्थापित करते हैं, फिर भले ही वो छोटी सी कुटिया ही क्यों न हो। ओम शांति शांति शांति। अब जो खीर शेष है वो अपने इष्ट देव की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें ही भोग में समर्पित करो माधवदास। इष्ट देव? अब भाभी माँ, मैंने तो प्रभु जगन्नाथ जी के अलावा और किसी को अपना इष्ट देव नहीं माना, किंतु उनकी प्रतिमा। तुमने नई कुटिया बनाई और प्रभु की प्रतिमा ही भूल गए। वहाँ कहाँ जा रहे हो? मेरी टोकरी में प्रभु की प्रतिमा नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रभु के भक्त हो तुम, तो मुझे लगा घर बनाने से पहले उनकी प्रतिमा की व्यवस्था कर चुके होगे। हाँ भाभी माँ, भूल तो मुझसे हो गई, किंतु अब मैं प्रभु जगन्नाथ जी की प्रतिमा कहाँ से लाऊंगा? मिल गया अवसर मुझे, ये कार्य मैं ही करूंगी। कुटिया बना ली, मंदिर भी बना लिया, किंतु प्रभु की प्रतिमा ही भूल गए। मैंने तो पहले ही कहा था, कुटिया या भवन को घर बनाने के लिए गृहिणी रूप में एक स्त्री का होना अनिवार्य है। चिंता मत करो,
प्रभु की प्रतिमा मैं ले आई। आप यहाँ? ये मेरी बहन है। लगता है आप सबसे मिलना ये भी प्रभु जगन्नाथ जी की लीला का ही एक भाग है। तभी मैं तुमसे बाद में मिला। तुमसे पहले मैं तुम्हारे पूरे परिवार से मिल चुका हूँ। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन है। आप सबसे मिलकर मैं बहुत आनंदित हूँ। इसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ जी और उनके परिवार के भी साक्षात दर्शन हो जाए तो बड़ा आनंद मिलेगा। भैया वो तो आपके सामने है। ये प्रभु की मूर्ति। असंभव। इसने इस बंजर भूमि पर कुटिया बना भी ली, वो भी सिर्फ एक दिन में। एक अकेले ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे कर लिया? क्या सोच रहे हैं मंत्री जी? ये प्रभु जगन्नाथ जी की कृपा से अब तो आपको मुझ पर और मेरी भक्ति पर विश्वास हो गया होगा। अरे आप ऐसे कैसे जा रहे हैं मंत्री जी? अब गृह प्रवेश का प्रसाद तो लेते जाइए। असंभव को संभव करके दिखाया आपने। प्रभु जगन्नाथ की कृपा के बिना यह संभव ही नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है इस पथरीली भूमि पर एक कुटिया तो क्या, एक बांस तक गाड़ा नहीं जा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु जगन्नाथ के परम भक्त माधवदास, मुझे क्षमा कर दीजिए। मंत्री जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। कभी कभी मैं स्वयं विश्वास नहीं कर पाता कि प्रभु जगन्नाथ जी की मुझ पर विशेष कृपा है। हाँ, किंतु ये तो तभी प्रमाणित होगा जब वो स्वयं आकर मेरा हाथ थामेंगे, जब वो स्वयं आकर मेरा हाथ थामेंगे। कान्हा, तो तुम्हारी ये लीला तुम्हारे अपने इस भक्त का क्रोध शांत करने की थी, जिसको वो थाम कर बैठा था? हाँ था। किंतु वहां से आने के पहले आपने उसे पूर्ण विधि विधान से पूजा करने के लिए क्यों कहा? क्या उसे विधि विधान का ज्ञान है? माधव दास ने अपना क्रोध तो त्याग दिया, किंतु हट नहीं। और अब जो तुमने उससे कहा, क्या उससे वो अपने हट से मुक्त हो पाएगा? नहीं दाऊ, किंतु मेरे कहे अनुसार वो जिनसे मिलने वाला है, उनसे मिलने के पश्चात उसका हट पावन भक्ति में बदल जाएगा। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अवश्य करना। पूजा की विधि तो मुझे ज्ञात नहीं, न भाभी माँ से पूछा और न ही सखा से। इनसे भेंट की बड़ी इच्छा थी, अब वो भी पूर्ण। प्रणाम माधवदास जी। प्रणाम। आप परिचित हैं मुझसे? पूरे धाम में कौन ऐसा है जो आपके नाम को नहीं जानता? किंतु मणिदास जी, भक्त माधवदास प्रभु जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त भी है। उनके हर भक्त के प्रति श्रद्धा रखते हैं। फिर आपकी कथा सुने बिना
कैसे रह सकते हैं? आपकी कथा तो अवश्य ही अद्भुत होगी, किंतु आश्चर्य है आपने सारे पुष्प प्रभु भक्त पर ही न्यौछावर कर दिए। माधवदास जी, पुष्प न्यौछावर करना तो केवल संकेत मात्र है। प्रभु के हर भक्त में प्रभु का वास है और उनका सम्मान करना प्रभु की भक्ति के सम्मान है। गदाधर जी, ये तो इन्होंने सत्य कहा, किंतु मुझे शंका है प्रभु की पूजा की विधि का ज्ञान इन्हें कदाचित ही होगा। नहीं नहीं माधवदास, अज्ञानता का वास तो हम सभी में था। सभी की अज्ञानता दूर करने का तथा भगवान जगन्नाथ की उचित पूजा विधि सिखाने का श्रेय जो है ना, ये मणिदास जी को ही है। हाँ माधवदास, आप आसन ग्रहण कीजिए। माधवदास, इनकी कथा सुनकर तुम्हें प्रभु जगन्नाथ जी की उचित पूजा विधि का ज्ञान हो जाएगा। हाँ, मैं आपकी जिज्ञासा को समझता हूँ। मंदिर से मेरा बहिष्कार उसी कारण हुआ था जो आज आपने मुझे करते हुए देखा। भक्त को भक्ति के सिवा और क्या आता है, परंतु उस समय मेरी इस भक्ति को उन्माद मान लिया गया और यहाँ सभी और इसी बात का प्रचार हो गया। मैं तो एक साधारण माली था, किंतु प्रभु जगन्नाथ जी की भक्ति का धुनी था और इसीलिए मुझे अनेकों स्थानों से कार्य से निकाला गया था। किंतु फिर मेरे शुभचिंतक भीषण दादा के प्रयासों से मुझे एक स्थान पर कार्य मिला। तुम मणिदास हो ना? वही ना, उन्मादी धुनी मणिदास है ना? तुम जैसे को भी सेठ जी ने कैसे कार्य पर लगा लिया। मैं एक सप्ताह के लिए छुट्टी पर क्या गया कि लौट कर तुम्हें यहां देख रहा हूं। तुम बड़े शांत हो भैया मणिदास, फिर लोग तुम्हें धुनी और बावला क्यों बुलाते हैं? ऐसा क्या करते हो तुम, बताओ ना। भगवान की भक्ति में भाव का महत्वपूर्ण स्थान है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के अद्भुत शक्तियों से भरे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकॉन भी दबाएं।